हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। क्यों पढ़ेंगे? तो इसे कनेक्ट करो। सबसे पहले हमने अभी तक क्या देखा चैप्टर में कि एंशिएंट हिस्ट्री वाले टाइम पीरियड में बुक्स लिखी जा रही है, बिल्डिंग्स डेवलप हो रही है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, आर्ट कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। अब किताब लिखना ये भी एक हुनर है ना, हर कोई नहीं लिख सकता है। तो उसमें क्या है कि जो बुक्स लिखी जा रही थी, जो लिटरेरी वर्क डेवलप हो रहा था, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस इंपॉर्टेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस का, जैसे पुराण एपिक देखे आपने, तो एपिक में भी क्या देखा, महाभारत देखे, रामायण देखे, ये सब कुछ लिखा जा रहा था। ठीक है, उसी के साथ साथ आपने क्या देखा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस मटेरियल लिखा जा रहा था, लव स्टोरीज वगैरह सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपने देखी, पढ़ी, जानी, समझी। अभी क्या है हेडिंग? स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो आम जनता जो थी ना, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो वर्ण सिस्टम था तो ब्राह्मण सी सारी चीजों में डोमिनेट कर रहे थे। ऑर्डिनरी पीपल जो है, तो उसमें वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा। उन लोगों के द्वारा भी जो सुनाया जाता था उसे लिखा गया। ठीक है, उन लोगों के द्वारा जो सुनाया जाता था उसे लिखा गया। तो जैसे हम देखेंगे, ऑर्डिनरी पीपल टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोम्स एंड सॉन्ग्स, ठीक है, सैंग, डांस्ड एंड परफॉर्म्ड प्लेज। ठीक है, तो आम जनता जो थी उनका एंटरटेनमेंट। आज आपका एंटरटेनमेंट कैसे होता है? आप पबजी खेलते हो। ठीक है, आप क्या करते हो? आपका एंटरटेनमेंट ऐसे होता है कि आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो। ठीक है, तो एक समय था सोसाइटी में जब एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे वो लोग। ठीक, तो इसी तरह से प्लेस वगैरह जो होते थे, तो कहानियां सुनते थे, सुनाते थे। अब पता नहीं आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है, नहीं है। आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो आज से 10 साल पहले भी वो कल्चर था, आज से 15 साल पहले भी वो कल्चर था, जब बच्चे कहानी सुनना पसंद करते थे। दादी नानी जो है तो कहानियां सुनाती थी, मैंने तो सुनी है। ठीक है, और मैं भी कोई ऐसा 500-600 साल का नहीं हूं। ठीक है, लेकिन बता रहा हूं कि एक टाइम पीरियड ऐसा था कि एंटरटेनमेंट में उन सारी चीजों का भी वो सारी चीजें भी एक इंटीग्रल पार्ट होती थी एंटरटेनमेंट का। तो वैसे ही क्या है कि ऑर्डिनरी पीपल जो है, तो दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज, कंपोज पोएम्स, ठीक है, सॉन्ग्स, दे यूज्ड टू सैंग, डांस एंड परफॉर्म्ड ऑन प्लेज। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें की जाती थी। अब एग्जाम्पल, तो क्या स्टोरीज होती थी? जातक कथाएं, ठीक है, पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानी तो आज भी मेरी फेवरेट है। कैसे? तो एक किताब आती है पंचतंत्र वाली। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? बहुत सारी कहानियां। तो पंचतंत्र में अधिकतर आपको जंगल बुक टाइप से रहती है। पंचतंत्र जो है तो जंगल बुक टाइप से रहेगी। उसमें आपको जानवरों के बीच में बातचीत होते हैं, जानवरों ने क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है, जानवरों की कहानियां, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, सब आते हैं उस कहानी में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, तो बोलते हुए जानवर, ऐसी कहानियां रहती बहुत सारी। ठीक है, तो वो सोसाइटी का पार्ट थी जो पहले कैसे थी? पहले लोग सुन रहे थे, बोल रहे थे, उन्हें लिखा जाने लगा इस टाइम पीरियड में। फिर जातक की अगर बात की जाए तो जातक स्टोरीज क्या हो जाएगी? जातक स्टोरीज में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले भी बताया कि बुद्धिज्म से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वो आपको स्तूप पे देखने को मिल जाएगी। वो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई कहानियां जो हैं वो आपको स्कल्पचर्स के फॉर्मेट में, पेंटिंग्स के फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं हम वही चीज। तो स्टोरीज फ्रॉम जातक वर ऑफन शोन ऑन दी रेलिंग्स ऑफ स्तूपास। ठीक है, तो स्तूपास की जो रेलिंग है उस पर आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेस सच एज अजंता, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पे जो पेंटिंग्स बनाई है वो भी जातक की कहानियां, जो जातक स्टोरीज है उनको बताती है। ठीक है, तो हियर इज वन सच स्टोरी। तो यहां पे एक आपको कहानी देखने को मिलेगी, एक जातक स्टोरी, दी स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। तो कहानी सुनाऊंगा, टॉपिक में सच कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, कहानी सुना रहा हूं। तो ये कहानी मतलब ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा जो कहानी सुनी जाती थी, बोली जाती थी, वो भी बुक्स का पार्ट बनने लगी। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियां, जातक स्टोरीज। तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल में आपको स्टोरी दी गई है मंकी किंग की। ठीक है, ये स्टोरी आपकी बुक में भी है, पढ़ना इसे अच्छे से। और मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पे क्या करता हूं, एक कहानी बता देता हूं कि क्या हुआ था। तो जैसे यहां पे दिया गया स्टोरी ऑफ मंकी किंग, तो एक क्या होता था, एक बहुत महान मंकी किंग रहा करता था। कहां पे? हिमालयाज में रहा करता था। तो हिमालयाज में रहा करता था ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो जैसे नदी जो है ना, आपको ध्यान हो तो गंगा कहां से निकल के आई? हिमालयाज से, गंगोत्री ग्लेशियर से। और वहीं हिमालयाज पे आम के पेड़ थे बहुत सुंदर। उस आम के पेड़ के बाजू में गंगा नदी थी, वो वहीं रहते थे बंदर। ठीक है, तो बंदर राजा जो थे, मंकी किंग जो थे, मंकी किंग मूवी देखी है आपने? तो मतलब जैसे इंस्पायर कहीं ना कहीं यहीं से हुई होगी वो। तो वो मंकी किंग जो है, तो वो अपने फॉलोवर्स के साथ में, लगभग 80,000 फॉलोवर्स थे, 80,000 मंकीज की एक पूरी टोली थी, उनके साथ में राजा रहता था बढ़िया आराम से। ठीक है, तो दे फेड ऑन फ्रूट ऑफ स्पेशल मैंगो ट्री। एक स्पेशल मैंगो ट्री था जिसका आम जो था बहुत मीठा था। ठीक है, तो उस फल को खाते थे, बढ़िया मजे से रहते थे, एक डाल पे से दूसरी डाल पे कूदते रहते थे, ऐसा अपना जीवन चल रहा था उनका। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन एक पका हुआ आम जो है ना, वो
नदी में गिर जाता है। अब कुछ भी नदी में गिरेगा तो क्या होगा, वो बहते 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 बहुत आगे निकल जाएगा। तो हिमालय से वो आम बहता हुआ कहां पहुंच जाता है, ठीक है, वो पहुंच जाता है वाराणसी में, ठीक है। तो वो जो आम है वो बहता हुआ वाराणसी में पहुंच जाता है। वाराणसी में पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां एक राजा नहा रहा था। तो वो राजा जब नहा रहा तो डुबकी लगा के अंदर गया, बाहर आया, उसको आम मिल गया, ठीक है। राजा बड़ा खुश हुआ, राजा ने टेस्ट किया, और राजा ने टेस्ट किया तो बस, ठीक है, मतलब बोला इतना अच्छा आम मैंने आज तक नहीं खाया। अब राजा तो ऐसे ही होते थे, पहले आपने कहानियों सुना, राजा बड़े जिद्दी से होते थे, जो पसंद आ गया बस चाहिए। तो राजा ने क्या बोला अपनी प्रजा से और अपने जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे कि पता करो ये पेड़ कहाँ है। अब ढूंढते ढूंढते वो भी निकल गए, ढूंढो भैया, राजा का ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर द किंग ऑफ सिटी हु was bathing in the river found it and was amazed when he tasted it, और उन्होंने बोल दिया कि जाओ ढूंढो पेड़ कहाँ है। अब पेड़ ढूंढते ढूंढते क्या होता है, हिमालयाज में पहुंच जाते हैं। देयर द किंग एंड हिज कोर्टियर्स हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज, तो वो ढूंढते ढूंढते हिमालयाज में पहुंच गए। उन्होंने वो पेड़ ढूंढ लिया, उस पेड़ से उन्होंने अपने हिस्से के आम भी खा लिए, लेकिन अब दिक्कत कहां पे हुई, तो एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड दैट द monkeys were also feasting on the fruit and decided to kill them। तो राजा ने देखा कि यार ये राजा बैठा है, देखो राजा आम खा रहा है, तो राजा को ऐसा लगा कि यार ये तो मंकी भी खा रहे हैं तो आम, ठीक है, मंकी भी खा रहे हैं तो ऐसे तो मंकी पूरे खा जाएंगे आम, ठीक है। तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि मंकियों का क्या किया जाए। राजा ने सोच लिया कि बस उड़ा दो सबको, ठीक है। तो देयर ही डिसाइडेड टू किल देम ऑल, सबको मारने की प्लानिंग कर ली राजा ने। अब क्या होता है आगे, हाउएवर द किंग ऑफ मंकीज वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। जो मंकी किंग था ना, हमारी कहानी का जो हीरो है, वो क्या करता, वो डिसाइड कर लेता कि यार मुझे अपनी प्रजा को तो बचाना होगा, ठीक है, मेरे जो फॉलोवर्स हैं उन्हें मुझे क्या करना होगा, बचाना होगा। तो अब अपने फॉलोवर्स को कैसे बचाऊं मैं, उसने क्या दिमाग लगाया अपने फॉलोवर्स को बचाने के लिए, तो he broke off branches of the mango tree and tied them to form a bridge। कुछ झाड़ियां जो थी उन्हें तोड़ लिया उसने, कुछ ब्रांचेस जो थी उन्हें तोड़ लिया, तोड़ के एक कोना तो बांध दिया नदी के उस तरफ, और दूसरा कोना उसने खुद पकड़ के बैठ गया वो, ठीक है, जो मंकी किंग था हमारा, वो दूसरा कोना खुद पकड़ के बैठ गया। अब क्या होता है कि सारे बंदरों से उसने बोल दिया कि फटाफट फटाफट उधर दौड़ लगा के चले जाओ, क्रॉस कर लो। सारे बंदर क्रॉस कर गए, वो पकड़ के बैठा रहा। ही एंड हेल्ड, यहां पे जैसे क्या लिखा है, एंड हेल्ड ऑन टू द वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर। जब तक सारे फॉलोअर्स क्रॉस नहीं कर गए, उसने उस एक कोने को, एक हिस्से को पकड़ के रखा, दूसरा हिस्सा उस तरफ बांध के रखा था, ठीक है, पकड़ के रखा है, और सारे फॉलोअर जो है वो क्रॉस कर गए। उसके बाद में इतने सारे फॉलोअर्स, 80,000 फॉलोअर्स पास करके उसने पकड़ के रखा सारी चीज एक एंड पे उस ब्रांच को, तो वो थक गया था, ठीक है। अब क्या होता है, तो एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। तो वो क्या हो जाता है, अपने इस एफर्ट के कारण पूरी तरह से थक गया और थक के मर गया, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो मंकी किंग है उसकी इस तरह से डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, जब राजा आता है तो द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपेंड। राजा जो था, राजा सब कुछ देख रहा था कि क्या हुआ, तो राजा को बड़ा ऐसा लगा कि यार ये बहुत बहादुर राजा था, ये तो इसका तो सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बताया गया है क्या, कि जो ह्यूमन किंग था, द ह्यूमन किंग सॉ व्हाट हैड हैपेंड एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। उन्होंने सोचा कि जिंदा कर लेते, मतलब लास्ट में जाने वाली, नहीं तुम्हें नहीं जाने देंगे, लेकिन अब वो चले गया मंकी किंग। तो फिर क्या होता है, व्हेन ही डाइड द किंग माउंट हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट। तो पूरी रिस्पेक्ट पे करी कि एक बहुत अच्छा राजा था आपका। क्लियर है, तो कहानी खत्म, पैसा हजम, ताली बजाओ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कहानी यहां पे खत्म होती है। बाकी अब आपको इससे क्या समझ में आया, देखो ये कहानी आपको फॉन्ट नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ पे छोटा होगा, लेकिन आपकी बुक में भी पढ़ सकते हो आप। मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बता दिया है। तो ये जो कहानी देखते हैं हम, इस कहानी से हम क्या सीखें कि हाँ, इस तरह की ऑर्डिनरी पीपल के बीच में इस तरह की कहानियां जो थी प्रचलन में थी, इन्हें फिर लिखा गया। जैसे पंचतंत्र में आपको कहानियां देखने को मिलेगी, जातक स्टोरीज। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ जातक स्टोरी। द स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम द स्तूपा एट भरूच, ठीक है, भरूच इन सेंट्रल इंडिया। तो जैसे भरूच कहां पे है, मध्य प्रदेश में सतना के पास में स्तूप है, भरूच स्तूप। तो वहां पे आपको एक स्कल्पचर पे, पत्थर पे आपको ये स्टोरी देखने को मिलेगी। क्लियर, और ये स्टोरी फिर ऐसे प्रचलन में आती है। तो ऐसी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा जो कहानियां बोली जाती थी, सुनी जाती थी, हमें वो भी देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। और ये बताती है कि दीज स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज ऑल स्टोरीज, ठीक है, बिकेम द पार्ट ऑफ कॉमन लिटरेचर एट दैट टाइम। जो बुक्स लिखी जा रही थी, तो ये सारी कहानियां उसका पार्ट बन जाती है। क्लियर हुआ ये? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आशा करता हूं स्टोरी समझ में आई है, ठीक है, आप रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लास 6th हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लास्ट चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं।
कि बुक्स जो लिखी जा रही थी, तो ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी पीपल की कहानियां हैं, मतलब कह सकते हैं कि मंकी और किंग, इन सारी सब की कहानियां हैं, लव स्टोरी है या फिर रिलीजियस स्टोरी है। साइंस पे भी स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, ऐसी किताबें भी लिखी गई हैं, ऐसी बुक्स भी लिखी गई हैं जो आगे जाके वर्ल्ड की, कह सकते हैं, मैथमेटिक्स को लेके, वर्ल्ड की मेडिकल साइंस को लेके अप्रोच को इन्फ्लुएंस करने वाली थी। तो ऐसी सारी कहानियां भी लिखी गई है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बुक्स ऑन साइंस जो आपका टॉपिक है उसे हम समझेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी